हेलो दोस्तों, ज्ञान ड्रीम एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए, आज का टॉपिक है वर्ब। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। टॉपिक पे बढ़ते हैं। टॉपिक है वर्ब। ठीक है, वर्ब का मतलब क्या है, ठीक है, वर्ब कितने प्रकार की होती है, इन सब चीज़ों को मैंने लिया हुआ है। ठीक है, वर्ब को हम एक सिर्फ दो वर्ड में डिनोट कर सकते हैं, डूइंग वर्ब। ठीक है, डूइंग वर्क, कोई भी काम होने की जो है क्या बताता है, दिशा बताता है, उसे क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। वर्ब कितने प्रकार की होती है, वर्ब 4 प्रकार की होती है। वर्ब कितने प्रकार, 4 प्रकार की होती है। काइंड ऑफ वर्ब्स, वर्ब्स देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वर्ब। ठीक है, फिनिट वर्ब्स, नॉन फिनिट वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब। फिनिट वर्ब क्या होती है, फिनिट वर्ब एक सब्जेक्ट होता है और ये सब्जेक्ट की संख्या एवं पर्सन के अनुसार प्रयुक्त होती है। ठीक है, फिनिट वर्ब क्या होती है, फिनिट वर्ब एक सब्जेक्ट होता है और ये एक सब्जेक्ट की संख्या एवं पर्सन के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, जैसे ही इज प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। ठीक है, अब आते हैं दूसरा, नॉन फिनिट वर्ब। नॉन फिनिट वर्ब में क्या होता है, नॉन फिनिट वर्ब किसी पर्सन या संख्या से लिमिटेड नहीं होती है। ठीक है, किसी पर्सन या संख्या से क्या नहीं होती, लिमिटेड नहीं होती। आई लाइक वॉचिंग टेलीविज़न। ठीक है, आई सो वांट्स टू गो एबोर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, अगर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब आए तो यहाँ पर कैसी वर्ब लगी है, फिनिट वर्ब। अगर इसके बाद अगर सब्जेक्ट जुड़ जाए, ऑब्जेक्ट सॉरी, ठीक है, ऑब्जेक्ट जिसके साथ जुड़ जाए उसे क्या बोलते हैं, नॉट फिनिट वर्ब भी कह सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। नॉन फिनिट वर्ब कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। ठीक है, पहला इन्फिनेटिव, जीरेंट और पार्टिसिपल। ठीक है, तो ए नंबर में आते हैं इन्फिनेटिव। ठीक है, तो इन्फिनेटिव क्या होती है, जिसके साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाए। एक प्रकार का नाउन है जिसमें वर्ब के भी गुण होते हैं, अतः हम इन्फिनेटिव को वर्ब नाउन भी कह सकते हैं। ठीक है, जिस वर्ब के पहले टू जुड़ा, ठीक है, टू गो, तो ये कैसी जुड़ गई, ये कैसी हो गई, इन्फिनेटिव वर्ब हो गई। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में टू इज ह्यूमन, आई वांट टू स्टडी, आई वांट टू स्टडी इंग्लिश। ठीक है, इस टाइप से हम देखते हैं। ऊपर दिए गए वाक्य देखें, वाक्य एक में टू एर यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट के रूप में, वही टू प्लस स्टडी जो किसमें दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट के रूप में, और टू और स्टडी जो वांट वर्ब का ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर इंग्लिश को ऑब्जेक्ट के रूप में लिया जाए तो टू स्टडी वर्ब का कार्य कर रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले नंबर पे। अब आते हैं, अतः टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम नाउन एवं वर्ब दोनों के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं। अब आते हैं जीरेंट। जीरेंट किसे कहते हैं, वर्ब के साथ आईएनजी, जैसे वर्ब प्लस आईएनजी लग जाए तो गोइंग। ठीक है, गोइंग ये हो गया। ठीक है, जीरेंट का एक प्रकार का वर्ब है जो आईएनजी में ख़त्म होता है और जिसमें नाउन के भी गुण होते हैं, जिसमें नाउन के क्या हो, गुण हो। ठीक है, जैसे एडवाइजिंग, एडवाइजिंग, ठीक है, ये नाउन का गुण है, सलाह देना। ठीक है, तो एडवाइजिंग हो गया और ये वर्ब भी है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, गुण होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, जीरेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल दे रहा है, स्विमिंग इज़ आ गुड एक्सपीरियंस। ठीक है, यहाँ पर दे रहा है स्विमिंग। ठीक है, आई लर्न ड्राइविंग। ठीक है, इस टाइप से दिए हुए। तो यहाँ पर वाक्य पहले दिया हुआ है, जो स्विमिंग जो है यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में तैनात है, तो हम ये कह सकते हैं, अगर किसी भी सेंटेंस के पहले वर्ब के साथ आईएनजी लग जाए, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, जीरेंट बोलेंगे। ठीक है, ड्राइविंग ऑब्जेक्ट का रूप काम कर रही,
वाचिंग जो है यहाँ पर क्या दे रही है, लेकिन ट्रांसिटिव टेलीविज़न को ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाया गया है, तो वाचिंग वर्ब का कार्य, अतः वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम नाउन एवं वर्ब दोनों के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नोट। यहाँ दिया हुआ है कोई वर्ब्स एग्जेक्टिव फ्रेजेस के टू का प्रयोग होता है, यहाँ टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग ही होगा और आईएनजी उसके साथ जुड़ेगी। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में वर्ब प्लस यूज टू, ठीक है, वर्ब प्लस यूज टू, इट वाज यू, ठीक है, इस टाइप से ये लिखे हुए हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में इसी टाइप से। ठीक है, टू का प्रयोग करेंगे, जैसे लिखा हुआ है ही इज़ अ एडिकेटेड टू स्मोकिंग, ठीक है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, ठीक है, इस टाइप से किया गया है। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर नोट दिया हुआ एक दूसरे शब्दों में कहा जाए तो फ्रेजेस वर्ब टू में ख़त्म होकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करें। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ दूसरा ही इज़ गिविंग टू ड्रिंकिंग, तीसरा एग्जांपल दिया हुआ है ही इज़ प्रोन टू मेकिंग द सेम मिस्टेक अगेंस्ट एंड अगेन, ठीक है, इस टाइप से। चौथा एग्जांपल दिया हुआ है ही गॉट यूज टू ड्राइविंग ऑन द राइट व्हेन ही वाज इन लंदन, ठीक है, लेकिन मॉडल्स के में यूज्ड टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है, एग्जांपल मॉडल जैसे यूज टू, ठीक है, आई यूज टू ड्राइव, आई यूज टू ड्राइव ऑन द राइट, ये वर्ब की कैसी फॉर्म दी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। ठीक है, बढ़ते हैं अब आगे। अब यहाँ पर वाक्य डी और ई में अंतर दिया हुआ है। ठीक है, तो अंतर क्या है, अगर यूज टू के पहले वर्ब हो तो यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर सेंटेंस ई जो दिया हुआ, ये दिया हुआ आई यूज टू ड्राइव वाला। ठीक है, अगर यूज टू के पहले वर्ब नहीं हो तो यूज टू के बाद वर्ब फर्स्ट लगाएं। ठीक है, लेकिन ये आदत क्रिया को दर्शाता है, और लेकिन ये जो है पास्ट के रूटीन एक्शन को दर्शाता है। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरा नंबर दिया हुआ है, ये किसी भी टेंस में हो सकते हैं और यूज टू के पहले आने वाला वर्ब वाक्य के टेंस का निर्धारण करता है, लेकिन यहाँ पर तीसरा नंबर जो यहाँ पर दिया हुआ सेंटेंस ई पे, ये सिर्फ पास्ट टेंस में ही होता है। ठीक है, बढ़ते अब आगे। अब आते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है, सी नंबर यहाँ पर पार्ट चल रहा है। पार्टिसिपल जो शब्द वर्ब एवं एडजेक्टिव दोनों का कार्य करे उसे क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, पार्टिसिपल तीन प्रकार की होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होगा हमेशा, जैसे हियरिंग द नॉइज वी रश्ड आउट ऑफ द रोटेशन, ठीक है, थिंकिंग ऑल इज वेल ही वेंट टू बेड। ठीक है, इस टाइप से ऊपर दिए गए वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किसी घटना को इनकम्प्लीट या होता हुआ दर्शाने के लिए हो रहा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, अब आते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मेन काम क्या है, पास्ट पार्टिसिपल हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। ड्राइविंग बाई प्रोवेट्री ही कमिटेड सुसाइड, ठीक है, इस टाइप से। ड्राइविड, ठीक है, डिसीव्ड बाय द बेस्ट फ्रेंड ही वाज लेफ्ट इन द लर्च, ठीक है, इस टाइप से किया गया है। अब यहाँ पर ऊपर दिए गए वाक्यों वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किसी घटना को कंप्लीट दर्शाने के लिए किया गया है। इस वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं।
अब इसका परफेक्ट पार्टिसिपल किसे कहते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल के साथ वर्ब हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। ठीक है, किसका प्रयोग? हैविंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। अब यहाँ पर दे रहा है हैविंग डन विद इट दे गॉट डाउन टू वर्क, हैविंग रेस्टेड दे स्टार्टेड देयर जर्नी अगेन। ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में किसी कार्य को भूतकाल में ही कंप्लीट होता दर्शाया गया है। ऐसा करने के लिए, ठीक है, ऐसा करने के लिए हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं नंबर तीसरा, ट्रांसिटिव वर्ब किसे कहते हैं? ठीक है, यहाँ पर दो वर्ब कंप्लीट हो गए। ठीक है, फिनिट वर्ब और नॉन फिनिट वर्ब। ठीक है, नॉन फिनिट वर्ब कितने प्रकार की हुई? 3 प्रकार की। ठीक है, अब उसके बाद आता है ट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, ट्रांसिटिव वर्ब किसे कहते हैं? जब वाक्य में किसी क्रिया के बाद एक कर्म की आवश्यकता पड़े तो क्रिया ट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ ट्रांसिटिव वर्ब आई राइट ऐसे, ठीक है, चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स। ठीक है, अगर किसके बाद क्रिया के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आ जाए उसे क्या बोलेंगे? ट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब क्या किसे कहते हैं? जब वाक्य में क्रिया के बाद कर्म ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ना पड़े, सिर्फ क्रिया ही क्या हो, क्रिया हो, तो उसे क्या बोलेंगे? इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे बर्ड फ्लाई, सी स्लेप्ट। ठीक है, यहाँ से आज का टॉपिक सारा ख़त्म है, बट यहाँ पार्ट दूसरा भी चलेगा। ठीक है, पार्ट दूसरा देखने के लिए कल आप जो है देखें मुझे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।